बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 21 अप्रैल है, रात के तकरीबन 10 बजने वाले हैं और मुल्की सियासत से है कुछ अहम खबरें। पीटीआई के लिए अच्छी खबरें नहीं है क्योंकि आज मौलाना की तरफ से एक सरप्राइज़ आया पीटीआई के लिए और उन्होंने कहा एहतजाज अपना अपना और एलामिया उन्होंने बाकायदा जारी कर दिया। इस एलामिया में कोई 3-4 बड़ी अहम चीज़ें लिखी गई हैं और उसके बाद फिर मैंने पीटीआई का रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश की कि पीटीआई के कैंप में क्या चल रहा है इस टाइम, क्योंकि तकिया किए बैठे थे मौलाना की तरफ और मौलाना साहब ने करा दिया झंडी। तो अब पीटीआई के कैंप में हलचल तो है, लेकिन कर क्या रहे हैं, क्योंकि कल अडयाला का शो डाउन भी होने जा रहा है, वहाँ पर भी सख्ती होगी, इधर मौलाना भी पीछे हट गए। तो अब करना क्या है? फिर तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत से भी रब्ता हुआ कि भाईजान आप भी बता दीजिए कि आपका क्या रद्द-ए-अमल है। आपने भी काफ़ी मुलाकातें की थी, तो वो दोनों ने अलग अलग अपना नुक्ता नज़र बता दिया। इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फिर नवाज शरीफ के हवाले से खबर आई कि वो चूँकि लंदन गए थे और इम्कान था कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपना दौरा जो है वो तवील कर लिया और डॉक्टर्स के चेकअप मुसलसल जारी हैं, इसलिए वो शायद जल्दी वापस ना आए। तो एक एक करके सारी खबरों पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी चूँकि मैं थोड़ी देर पहले ऑफिस में बैठा हुआ था तो हमारे कॉलीग्स की ज़रा डिस्कशन चल रही थी। तो जो इकॉनमी वाले रिपोर्टर थे उन्होंने कोई बड़ी दिलचस्प बात बताई। मैं सोचा ये तो मतलब लोग इतना गौर नहीं करते इस चीज़ के ऊपर, ये डिस्कस करनी चाहिए ये चीज़ें जो हैं। तो सूरत हाल कुछ ये है कि शायद आप लोगों के भी इस तरह से इल्म में ना हो, जब आप फ्यूल स्टेशन पे जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ियों में, तो क्या आपको अंदाज़ा है कि आप 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर टैक्स की मद में कितना पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को? आज उन्होंने जब ब्रेक डाउन किया तो वो बता रहे थे कि पेट्रोल पर टैक्सेस की भरमार है, यानी लेवी टैक्स अलग है, जो मार्जिन है वो अलग है और बाकी कोई सेल टैक्स वगैरह वो सारा कुछ मिला के अलग अलग किस्म के, जैसे बिजली के बिलों में काफ़ी सारे टैक्स है ना, बिल्कुल इसी तरह। तो ये जो सिर्फ टैक्सेस है, ख़ास तौर पे लेवी का टैक्स मिला के, ये तकरीबन बनता है 101.42 रुपये, यानी 100 रुपये से भी ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ टैक्स है 1 लीटर पेट्रोल के पीछे। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पेट्रोल और डीज़ल पर मुल्की तारीख का सबसे ज़्यादा टैक्स है, यानी पेट्रोल पर है 78 रुपीज़ लेवी टैक्स, सिर्फ लेवी टैक्स, बाकी टैक्सेस को छोड़ दें, लेवी के नाम पे जो टैक्स लिया जा रहा है पेट्रोल पर 78 रुपीज़ और डीज़ल के ऊपर 77 रुपीज़। मुझे बहुत अच्छे से याद है इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में, को बहुत ज़्यादा आगे पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में जो मैक्सिमम था, मैक्सिमम लेवी का टैक्स, वो 30 रुपये हद मुकर्रर की गई थी और वो भी एक टाइम पे मैक्सिमम नहीं था, यानी उससे कम कम ही था। और मरहलावार जब कोई IMF ने कंडीशंस लगाई थी तो मरहलावार ये 30 रुपये फ़ी लीटर तक ये मैक्सिमम टैक्स गया था और अभी ये 78 रुपीज़ तक है। और अगर एक्स रिफाइनरी प्राइस देखी जाए पेट्रोल की, जो कि टैक्सेस के बगैर हो सकती है, वो 153 रुपये फ़ी लीटर है, लेकिन हमें मिल रहा है 254 रुपये फ़ी लीटर। लेकिन गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल देने में ये हुकूमत कामयाब रही है। तो इसके ऊपर आपकी राय दरकार है, क्या कहते हैं आप इतने ज़्यादा टैक्सेस के ऊपर? आगे बढ़ते हैं, ज़रा आप सियासी माहौल के ऊपर बात कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर में डेरे डाले हुए हैं और उन्होंने अपनी जो मजलिस शूरा है या जमात के अरकान हैं उनके कुछ इजलास बुलाए, उनसे मुशावरत की मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में। और फिर कल रात से ये खबरें आने लगीं कि जमीयत उलमा इस्लाम ने, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने ये असूली फ़ैसला कर लिया कि वो किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। यानी जैसे उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए PDM का इत्तेहाद बनाया था, इस वक्त वो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसा कोई इत्तेहाद नहीं बनाएंगे। ये कहा गया कि वो अपने तौर पे कोशिशें जारी रखेंगे, जो भी हो सका हिज़्ब इख्तिलाफ़ में बैठेंगे, लेकिन जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक मूवमेंट है, बज़ाहिर वो उस इत्तेहाद को ज्वाइन नहीं करने वाले। तो ये ख़बरें कल से चल रही थी, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे, तो जब तक इसकी कोई वेरिफिकेशन हो ना जाए मैं तो इसके ऊपर बात नहीं करता। तो अब बाज़ाब्ता उसका एलामिया जारी कर दिया गया है जमीयत उलमा इस्लाम की जमात की जानिब से और इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी गई है। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, 2-3 चीज़ें हैं वो बड़ी अहम हैं। पहला ये कि JUI ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है, लिहाजा कबल अज़ वक्त या नए इंतखाबात का मुतालबा उन्होंने किया है। उन्हें लगता है कि किसी इत्तेहाद को ज्वाइन करने की या कोई बड़ी तहरीक चलाने की ज़रूरत नहीं है, हम मुतालबा करेंगे उधर से हुकूमत मान लेगी, तो इसलिए उन्होंने खाली मुतालबा कर दिया कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराया जाए। दूसरा उन्होंने लिखा है कि ये फ़ैसला हुआ है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से अपनी तहरीक जारी रखेंगे, अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, लेकिन किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। और तीसरी चीज़ उन्होंने कही है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मुश्तरका अमूर पर हम अपोजिशन के साथ या बाकी जमातों के साथ अपना मुशावरती अमल जारी रखेंगे, जहाँ पर मुश्तरका किसी का कोई कॉज आएगा उसमें देखेंगे, लेकिन ये हुकूमत गिराने वाले मामले पर या आगे पीछे उन्होंने कहा कि हम हिस्सा नहीं बनते। तो ये उन्होंने ऐलान कर दिया, ये बाकायदा उनका एलामिया जारी हुआ है। अब इस एलामिया पर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स में हलचल तो है,
परेशानी तो होनी चाहिए कि एक बड़ी जमात जिसके साथ वो अलाइंस बनाने की पूरी कोशिश करते रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश की उन्होंने, लेकिन नहीं बन सका। इमरान खान की भी ये कोशिश थी और उन्होंने कई मरतबा ये हिदायत जारी की थी कि जनाब आप जाके बात करें मौलाना से, और इमरान खान यही चाहते थे कि ये इत्तेहाद बने और इसके नतीजे में हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक शुरू हो, लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट जो है वो उनकी तवक्कुआत के बरक्स निकला है। इस सारे मामले में जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बहुत सारी बातें की जा सकती हैं कि उनको इस क्रूशल मौके पे ज्वाइन करनी चाहिए थी तहरीक, ये किसी एक बंदे का मसला नहीं है, ये ओवरऑल एक नेशनल कॉज है, फ़लाँ जो भी आप कह लें। लेकिन एक चीज़ जिसमें पीटीआई को भी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है वो ये कि इस क्रूशल मौके पे जब पीटीआई को यूनिटी का मुजाहरा करना चाहिए था, एक मैसेज देना चाहिए था कि हम सब इकट्ठे हैं, एक ही जगह पे हैं, उस क्रूशल टाइम पे पीटीआई के अपने ज़ाती इख्तलाफात इतने ज़्यादा निकल आए कि मौलाना को भी कई बार ये बात कहनी पड़ी कि अपने अंदर इत्तेहाद कायम करें, या ये सारी चीज़ें इशारतन वो कहते रहें या मामला पहुंचाते रहें। लेकिन पीटीआई के अंदरूनी सतह पर ऐसी चीज़ें या ऐसे मामला निकल पड़े कि कोई पता नहीं चल रहा था, एक ग्रुप इस साइड पे निकल रहा है, एक ग्रुप इस साइड पे निकल रहा है, और फिर पार्टी से निकलकर अब ये मामला जो है वो सोशल मीडिया की हद तक भी आ गए, और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के ऊपर तनकीद के नश्तर बरसाए जा रहे हैं, और ये उस ग्रुप का है, ये गद्दार है, ये फ़लाँ है, ये सारी चीज़ें इस वक्त चल निकली। और जो इमरान खान की रिहाई वाला मामला था उसके ऊपर से फोकस हट के ये आपस के इंटरनल इश्यूज़ की तरफ चला गया। तो इससे कुछ लोगों को तो बहुत खुशी हुई कि चलो अच्छा है पीटीआई के लोग आपस में ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जेन्युइन जो कोशिशें कर रहे थे उन लोगों को बड़ी परेशानी है, या वो एतराज़ कर रहे हैं कि इस मौके पे ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, संजीदा लोगों से, आज के दिन भी इसी मामले पर, वो भी यही कहते हैं कि ये जो इंटरनल रिफ्ट्स रही हैं इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, और अभी भी वक्त है कि किसी बड़ी तहरीक के आगाज़ से पहले, चूँकि पीटीआई ने अल्टीमेटली कोई ना कोई डिसीजन करना है, आगे किसी तहरीक की तरफ जाना है, तो उससे पहले इन्हें अपने मामलात को ठीक करना होगा, अपनी सफ़ें ज़रा दुरुस्त करनी होगी। अदरवाइज़ अगर बिना यूनिटी के ये किसी तहरीक की जानिब बढ़ेंगे तो उसका उल्टा नुकसान हो सकता है। तो ये सोशल मीडिया के महाज पे भी और इंटरनल भी इनको थोड़ा पॉलिसी में स्ट्रेटजिक शिफ्ट लाना पड़ेगा। अब आ जाइए ज़रा रद्द-ए-अमल की अगर बात करें कि पीटीआई का रद्द-ए-अमल क्या है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या है, मैंने दोनों से बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर का बयान एक बल्कि सामने आया, उसमें वो कहते हैं कि जनाब अभी हमें बाज़ाब्ता तौर पर तो कुछ पता नहीं चला कि मौलाना ने क्या कहा है, वो आएंगे, बैठेंगे, उनसे बात करेंगे तो पता चल सकेगा। ठीक है, ये तो हो गया पीटीआई के चेयरमैन का मौक़िफ़, लेकिन जो मुसलसल मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में थे या दोनों जमातों को करीब लाने में जिन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, अख़ुंज़ादा यूसुफ़ज़ई, हुसैन यूसुफ़ज़ई, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान भी है, मेरा उनसे भी थोड़ी देर पहले राब्ता हुआ और मैंने उनसे पूछा कि इस सारे मामले में आपका क्या मौक़िफ़ है। उन्होंने जो बातें बताई एज़ इट इज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनके मुताबिक अभी मौलाना की जमात ने उनसे बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता करके इत्तेहाद में शामिल ना होने के हवाले से आगाह नहीं किया, या जमात की सतह पर ऐसा कोई फ़ैसला उनके सामने नहीं रखा गया। दूसरा, वो कहते हैं कि हम 4-5 दिनों से मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में हैं और मौलाना ने ये यकीन दहानी कराई है कि वो इस्लामाबाद वापस आके इस मामले पे एक इजलास बुलाएंगे जिसमें पीटीआई के लोग भी बैठेंगे और मौलाना के अपने लोग भी बैठेंगे, और उसमें वो सारी चीज़ें सामने रखेंगे। ज़ाहिर बात है अब तो इजलास में फ़ैसला हो गया तो मौलाना एतमाद में क्या लेंगे, यही बताएंगे कि जनाब हमारी मजलिस शूरा नहीं मानी, इससे ज़्यादा और वो क्या बता सकते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा है कि हमने अपना भी सरबराही इजलास बुलाया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, तो उसमें भी हम बैठ के आगे का लाएअमल तय करेंगे कि अगर मौलाना नहीं आ रहे तो फिर हमने आगे क्या करना है। और असद कैसर भी आज रात या कल सुबह तक इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, तो फर्दर चीज़ें जो हैं वो उनके साथ मिलकर भी डिसाइड कर ली जाएंगी। तो एज़ इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पीटीआई के कैंप से कोई इस हवाले से अच्छी खबर नहीं है। अब कल अडयाला का शोडाउन भी शुरू होने जा रहा है, एक बार फिर से कल मुलाकातों का दिन है। पीटीआई कोशिश करेगी मुलाकात करने की। अब लिस्ट तो सामने आ गई है 6 लोगों की, एक बार फिर देखते हैं कि सुबह किसकी मुलाकात होती है। इस बार बैरिस्टर गौहर का नाम इस लिस्ट में नहीं है, जो पहले वो चले जाते थे, वो एतराज़ करते थे सलमान अकरम राजा साहब, तो इस बार उन्होंने अपना नाम निकाल के सलमान अकरम राजा का नाम डाल दिया है, तो वो जा पाएंगे मुलाकात करने के लिए, इन्हें मुश्किल लगता है। लेकिन कल देखेंगे एक बार फिर कुछ ना कुछ शोडाउन तो होगा। फैमिली की मुलाकात का भी दिन है, अलीमा खान वगैरह ये सारे वहाँ पर पहुँचे होंगे, तो देखते हैं एक बार फिर क्या उनको उठा के वापस मोटरवे के ऊपर छोड़ते हैं या इस बार अडयाला का गेट खुलेगा। कल बड़ा इंटरेस्टिंग सीन रहेगा। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प खबर आज के हवाले से मैंने सुनी और मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूँगा।
बड़े अरसे के बाद ये सुनने को मिला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और सियासी जमात के बंदे को गिरफ़्तार किया गया। वरना बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है, सिर्फ पीटीआई के लोग ही अदालतों में फिर रहे हैं, इसका मुकदमा उसका मुकदमा, जब पता चलता है पीटीआई का। तो ये मामला है खेलदास कोहिस्तानी जो वज़ीर मुमलिकत हैं बराए मजहबी बैनुल मज़ाहब अमूर के, सॉरी, तो उनके ऊपर कोई हमला हुआ था पिछले एक आध दिन में, किसी ने टमाटर मारे थे उनकी गाड़ी पे। तो आज खबर आई कि जो हमले में मुलव्वस शख्स था वो गिरफ़्तार कर लिया गया। तो पहले लगा मुझे कि ये कोई पीटीआई का शख्स गिरफ़्तार कर लिया इन्होंने, लेकिन अभी पता चला कि ये सिंध तरक्की पसंद पार्टी है, इनके कोई साहब हैं जिन्होंने ये हरकत की थी, तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये सारी सिचुएशन है। जाते जाते ख़बर ये कि नवाज शरीफ साहब का जो दौरानिया है लंदन में वो थोड़ा तवील हो गया है। अभी मैं जियो न्यूज़ की वेबसाइट पे देख रहा था, कुछ ख़बरें चल रही हैं कि अभी डॉक्टर्स ने उनका चेकअप मज़ीद बढ़ा दिया है, कि चेकअप उनके चल रहे हैं, तो इसलिए शायद वो नहीं वापस आएंगे जल्दी। और कोई वर्कर्स कन्वेंशन भी शायद वहाँ पे होने जा रहा है नून लीग का, तो इसलिए अभी कुछ दिन वो लंदन में और क़याम करेंगे। और आखिर में जाते जाते एक अच्छी खबर ये कि अहमद नूरानी के जो 2 भाई थे उनके बारे में इत्तला ये है कि वो लापता होने के बाद जब बाज़याब हुए तो उसके भी काफ़ी घंटों के बाद अब वो फाइनली अपने घर पहुंच चुके हैं, अपनी वालदा के पास। कोई इमेजेस कोई फुटेजेस तो आई नहीं है, लेकिन अच्छा है कि ना ही आए, वो अपना क्वालिटी टाइम अपनी वालदा के साथ स्पेंड करें। जितना उन्होंने उनसे दूरी सही है, अब उतना ही उनके पास रहें तो अच्छी बात है। और ज़रा उनको प्राइवेट मोमेंट्स जो है वो थोड़ा टाइम उनको रहना चाहिए साथ में, बजाय इसके कि वो सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस होते रहे। हाँ, इस हद तक ठीक है कि वो बाज़याब होकर वापस आ गए, तो थोड़ा क्या कहते हैं, इत्मीनान का इजहार किया जा सकता है इसके ऊपर। अल्लाह ना करे कि किसी और फैमिली के साथ ऐसा हो जो उनकी वालदा ने सहा। और भी बहुत सारे लोग इन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। कुछ लोग मैंने देखा सोशल मीडिया के लोग पीटीआई के, वो वापस आ गए 2 लोग, मज़ीद भी अगर कोई है तो अल्लाह करे उनकी भी बाज़याबी इसी तरह से मुमकिन हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।